नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज। एक बार फिर से स्वागत है आपके ही अपने यूट्यूब चैनल हिंदी विद सूरज में। तो दोस्तों, आज हम उत्तराखंड टेस्ट सीरीज का 9वां पार्ट लेके आए हैं, जो कि इतिहास से संबंधित है दोस्तों, उत्तराखंड की। तो सबसे पहले हम करेंगे प्रागैतिहासिक काल, और प्रागैतिहासिक काल में देखते हैं पहला प्रश्न। ठीक है दोस्तों, तो पहला प्रश्न देखते हैं। अधोलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सबसे बोल रहा है, प्रागैतिहासिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम डैनियल विल्सन ने किया था। प्रागैतिहासिक प्रागैतिहासिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग डैनियल विल्सन ने किया। इस काल में मनुष्य को लिपि एवं लेखन कला का ज्ञान था। अगला पॉइंट बोल रहा है, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय बस्तर में है। चौथा विकल्प है, भारत में मानव का प्रथम साक्ष्य नर्मदा घाटी में प्राप्त हुआ है। अल्मोड़ा के निकट लाखी उद्यान में लाल रंग से उकेरी गई जो मानव आकृतियां मिली हैं वे पाषाण काल की हैं। छठा फैक्ट है, राज्य में पाषाण युगीन गुफाएं अल्मोड़ा एवं चमोली जिलों में पाई गई हैं। कौन सी युग की दोस्तों? पाषाण युगीन। ठीक है। अगला आ रहा है, लाखों उडियार की खोज 1968 में डॉक्टर MP जोशी द्वारा की गई। लाखों उडियार की खोज 1968 में MP जोशी द्वारा की गई। आठवां फैक्ट है, लाखों उडियार में नृत्य करते दो मानव समूह शिकारत मानव समूह मतलब शिकार करते हुए पशु पक्षियों के चित्र अंकित हैं। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो दोस्तों, मैं नीचे आता हूँ, रुको एक मिनट। सबसे पहले एक चीज़ देखो जरा सा, इस काल प्रागैतिहासिक काल में जो मनुष्य है उसे लिपि और लेखन का कला का ज्ञान था नहीं था बिल्कुल भी, तो ये फैक्ट गलत हो गया। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय बस्तर में, बिल्कुल बस्तर में भी ये नहीं है। अब एक चीज़ देखो जरा सा यहाँ पे, प्रागैतिहासिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग डैनियल विल्सन, ठीक है, डैनियल विल्सन ने किया था, बिल्कुल सत्य बात है। अगला आ रहा है, भारत में मानव का प्रथम साक्ष्य नर्मदा नदी या नर्मदा घाटी में प्राप्त होता है, बिल्कुल सत्य बात है। अल्मोड़ा के निकट लाखों उडियार में लाल रंग से उकेरी गई मानव आकृतियां मिली जो पाषाण काल की, बिल्कुल सही बात है। अगला फैक्टर था, राज्य में पाषाण युगीन गुफाएं, एक तो अल्मोड़ा में हो गई, लाखों उडियार हो गई है, और एक चमोली जिले में पाई गई है, बिल्कुल सही बात है। लाखों उडियार की खोज कब हुई है? 1968 में हुई है, बिल्कुल सही। और MP जोशी द्वारा की गई है, ये भी बिल्कुल सत्य है। अगला फैक्टर था, लाखों उडियार में नृत्य करते दो मानव समूह शिकारत मानव समूह और पशु पक्षियों के चित्र अंकित है, तो ये भी हमारा फैक्ट सही था दोस्तों। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो, 1 2 हमारा गलत था, 3 भी हमारा गलत था, 4 सही है, 5वां सही है, 6वां सही है, 7वां सही है, और 8वां भी सही है। तो दोस्तों, ये प्रश्न इस तरीके से बनाया ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिल सके। अगला प्रश्न आ रहा है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। पाषाणकालीन स्थल और जनपद। देखो 8 बने हुए हैं, ठीक है। तो ये किस तरीके से क्वेश्चन बनाया कि हमें चीजें पता चल सके, ठीक है। देखो, अल्मोड़ा के निकट लाखों उडियार में, ठीक है। अब इधर देखो, लाखों उडियार कहाँ था आपका? अल्मोड़ा में। अब आ रहा है ग्वारखा उडियार, तो ग्वारखा उडियार दोस्तों चमोली में ही है। कहाँ है? चमोली में। देवीधुरा कहाँ है? चंपावत में। कालसी के निकट यमुना नदी का कगार कहाँ होगा? देहरादून में, टॉन्स नदी। खुटानी नाला नैनीताल में है। श्रीनगर के समीप अलकनंदा नदी के कगार पर स्थित है, चमोली। अगला आ रहा है, लाखों उडियार अल्मोड़ा, पश्चिमी नयार घाटी पौड़ी, बहदराबाद, हरिद्वार। तो दोस्तों, ये सारे फैक्ट क्या हैं? एकदम सही बैठे हैं। तो ये प्रश्न बनाया इसलिए गया है कि इसमें एक प्रश्न में हमें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें पता चल सके। जैसे ग्वारखा उद्यान कहाँ है? चमोली में। देवीधुरा चंपावत में। कालसी के नदी यमुना नदी का कगार कालसी के निकट देहरादून में है। खुटानी नाला नैनीताल में। श्रीनगर के समीप अलकनंदा नदी के कगार पर स्थित कौन सा है? चमोली में है। पश्चिमी नयार घाटी में कौन है? पौड़ी है।
पश्चिमी, देखो पौड़ी पश्चिमी नयार। लाखों उडियार आपका अल्मोड़ा में है, और बहदर बहदराबाद जो है आपका हरिद्वार में है स्थित। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। ये प्रश्न नहीं बनाया गया है, ये आपको जानकारी देने के लिए क्वेश्चन बनाया गया है दोस्तों। अब आ रहा है हल्का प्रश्न एक और, किसने खोटानी नाला अभी हमने पढ़ लिया नैनीताल में। खोटानी नाला में निम्न पूरा पाषाण काल के उपकरणों की खोज की थी। पी के नौटियाल ने, डॉक्टर यशोधर मठवाल ने, ए बी दोनों, और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ए और बी दोनों ने। तो जो खोटानी नाला नैनीताल में, इसमें निम्न पूरा पाषाण काल के उपकरण के पी नौटियाल और यशोधर मठपाल ने खोजे थे। ठीक है, अब इधर देखो, अधोलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तराखंड में पुरातत्व का जनक हैनवुड को माना जाता है। हैनवुड ने 1856 ईस्वी में देवीधुरा चंपावत से महापाषाणकालीन पुरावशेष की खोज की। ग्वारखा उडियार 51 आकृतियां उत्कृत हैं, जिनमें कि 33 मानव की आकृतियां हैं और 8 पशु की हैं। 33 और 8 कितने होते हैं, ये तो कम हो रहे हैं फिर। 33 और 8 तो 41 हो रहे हैं। तो देखते हैं अभी। राज्य में उच्च पुरापाषाण काल के अवशेष प्राप्त होने का दावा किया किसी भी पुरातत्वविद ने नहीं किया। उत्तराखंड से प्राप्त प्रस्तर उपकरण को इतिहासकारों ने फ्लैग वर्ग के अंतर्गत रखा। फ्लैग वर्ग भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य हड़प्पा से प्राप्त होता है। मेहरगढ़ से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। आउट ऑफ फैक्ट आ रहा है, भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार स्टफिक के बने थे। तो दोस्तों ये चौथा प्रश्न था, इसका आंसर क्या गया हुआ है, केवल 1 2 3 नहीं, 4 5 6 नहीं, 7 और 8, मतलब कि हमें देखना है 3 और 6 नहीं है, गलत है 3 और 6 ना। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य हड़प्पा से प्राप्त हुआ है, ये गलत हो गया। ये देखो उडियार 41 आकृतियाँ उत्कृत हैं, जिनमें से 33 मानव आकृतियाँ और 8 पशु आकृतियाँ। तो ये मुझे भी गलत ही लग रहा था, क्योंकि वो तो 41 और थे। तो इसमें सबसे पहले देखो 3 और 6 हमारा गलत हो गया, तो हमें बाकी को पढ़ लेना चाहिए फिर से। उत्तराखंड में पुरातत्व का जनक हैनवुड को माना जाता है। हैनवुड 1856 में देवीधुरा चंपावत से महापाषाण कालीन पुरावशेष की खोज की है हैनवुड ने 1856 में, मतलब कि 1857 की क्रांति से 1 साल पहले देवीधुरा चंपावत में महापाषाण कालीन पुरावशेष की खोज की किसने, हैनवुड ने। ग्वारखा में 51 आकृतियाँ उत्कृष्ट है, लेकिन इसमें आकृतियाँ गलत दी हुई हैं। ठीक है, अब आ रहा है चौथा फैक्ट, राज्य में उच्च पुरापाषाण काल के अवशेष प्राप्त होने का दावा किसी भी पुरातत्वविद ने नहीं किया। कौन से दोस्तों, उच्च पुरापाषाण काल के अवशेष, याद रखना, उच्च पुरापाषाण काल के अवशेष। अगला था हमारा 5वां, उत्तराखंड में प्रस्तर उपकरण के इतिहासकारों ने फ्लैग वर्ग के अंतर्गत रखा है। किस वर्ग के अंतर्गत रखा है, प्राप्त प्रस्तर उपकरणों को प्रस्तर उपकरण को फ्लैग वर्ग में रखा है। बहुत बड़ा प्रश्न है, याद रखना। मेहरगढ़ से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त होते हैं मेहरगढ़ से, बिल्कुल सही बात है। चावल के साक्ष्य भी मिले थे यहाँ पे, है ना। भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार स्टफिक के बने होते हैं, बिल्कुल सही बात है, पत्थरों के बने होते हैं। अगला प्रश्न आ रहा है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना दोस्तों। अब आ रहा है इसमें जानकारी के संबंध में। तो ये जो प्रश्न बनाए हैं जिन्होंने, वो आपको क्विज के माध्यम से नहीं बनाया है, मैं आपको समझा दूं। उन्होंने इस तरीके से बनाया है कि आपको इनकी समझ हो। ठीक है दोस्तों, वो चाहते थे उसको एक एक क्वेश्चन में बना सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने क्या किया, ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिले, इसलिए उन्होंने ऐसा किया है। अब देखो इन्होंने क्या किया है, इसमें ऑप्शन बना देता हूँ। मलारी नीले रंग का शैल चित्र, ठीक है। मलारी क्या है दोस्तों, नीले रंग का शैल चित्र है। अब फल सीमा क्या है,
सोने का मुखौटा है, क्या है दोस्तों? फल सीमा सोने का मुखौटा है। लोहे थापा क्या है? मानव व पशुओं सहित कुल 41 शैल चित्र। एक मिनट है, हाँ। लोहे थाप क्या है? मानव व पशुओं सहित कुल 41 शैल चित्र। 33 और 8 ये इसी तरीके का होगा लोहे थाप। अब आ रहा हमारा, एक मिनट है, ये गड़बड़ हो रहा है। बनकोट है, बनकोट। बनकोट है आपका मानव व पशुओं सहित कुल 41 शैल चित्र। अब बात करते हैं लोहे थाप की। लोहे थाप में 8 ताम्र मानव आकृतियां मिली हैं। अब करते हैं ई को, सॉरी। ग्वारखा उद्यान से क्या मिला है? 7 गुलाबी व लाल रंग की चित्रित मानव एवं पशु आकृतियां। कितनी? गुलाबी व लाल रंग से चित्रित मानव व पशु की आकृतियां, ठीक है। अब आ रहा है हमारा जी। एफ में देखते हैं, हमने ऊपर छोड़ दिया हुडली को और हम मलारी से स्टार्ट करने लगे दोस्तों, तो तभी ये गड़बड़ हो गया है, ठीक है दोस्तों। क्योंकि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हुडली का क्या है? नीले रंग के शैल चित्र। मलारी में है सोने का मुखौटा, ठीक हो गया। सी में फल सीमा में है शैल चित्र में योग मुद्रा में मानव फल सीमा में। अब आ रहा है बनकोट। बनकोट से 8 ताम्र मानव आकृतियां। अब आ रहा है लेथाप। लेथाप में है गुलाबी रंग, गुलाबी और लाल रंग से चित्रित मानव व पशु आकृतियां। अब आ रहा है ग्वारखा उद्यान। मानव और ग्वारखा उद्यान में देखो मानव व पशुओं सहित कुल 41 शैल चित्र। अब आता है हमारा थापली। थापली में आए हैं चित्रित धूसर मृदभांड के साक्ष्य। और हैदराबाद में क्या बचे हमारे पास? हमारे पास अभी 3 बचा है ना। हैदराबाद की अगर हम बात करते हैं तो ताम्र उपकरण और मृद भांड। तो दोस्तों उसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर है। आप लोग भी मैच कर लेना, मैं ऐसे दिखा देता हूँ आपको। सी इसका राइट आंसर है, आप चेक कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वर्तमान चमोली जिले के किस गांव में वर्ष 1956 में महापाषाणी सावधान खोजे गए? मलारी, कोस, कौशलपुरी और नीति। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मलारी में, चमोली जिले के मलारी में सावधान खोजे गए थे। कौन से? महापाषाण सावधान, महापाषाण ही है, सावधान खोजे गए थे। 7वां प्रश्न आ रहा है, अधोलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो दोस्तों ये प्रश्न किस तरीके के प्रश्न है मैं आपको समझा देता हूँ। ये आपको जानकारी देने के लिए एक प्रश्न बने हुए हैं। परीक्षा में इतने बड़े प्रश्न नहीं बनते, लेकिन बहुत अच्छे पैटर्न पे सवाल बने हैं ताकि हम क्या कर सके, एक प्रश्न में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हम ले सके। इसी बिहाफ पे ये प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। 7वां प्रश्न हमारा क्या बोलता है? 7वां प्रश्न देख लेते हैं। मेहरू उड़ियार रामगंगा घाटी में है। मेहरू उड़ियार रामगंगा घाटी में, बिल्कुल सत्य बात है। उत्तराखंड से प्राप्त लौह उपकरण में सर्वाधिक प्राचीन उपकरण लौह फलक है। अच्छा। मंगोली चित्र शैली का संबंध नैनीताल से है। मंगोली 5 ताम्र मानव आकृतियां की खोज नैनीताल से हुई है। नैनीताल में 5 ताम्र मानव आकृतियां। 14 नर्तकों का चित्रण कसार देवी के शैल आश्रय अल्मोड़ा से प्राप्त हुआ है, ठीक है। अगला प्रश्न आ रहा है, 1919-1920 में हड़प्पा संस्कृति के खोजकर्ता दयाराम साहनी ने उत्तराखंड के मंदिरों का अध्ययन किया था। अच्छा, ये भी बात बिल्कुल सत्य है। रिवेट कॉर्नक ने सन 1877 ईस्वी में महाश्म संस्कृति की खोज की थी। बिल्कुल सत्य है। रिवेट कॉर्नक ने 1877 में महाश्म
संस्कृति की खोज की थी? किसने? रिवेट कार्नक ने। देवीधुरा कप मार्क्स की खोज डॉक्टर MP जोशी ने की। उपयुक्त में से सभी कथन कैसे हैं दोस्तों? ये सभी कथन ऑप्शन विकल्प डी हो जाएगा, राइट आंसर है दोस्तों। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। फिर से इनको मिलाने के लिए आया है। देखो प्रश्न ये इसलिए डाले गए हैं ताकि आप क्या कर सको दोस्तों, आप इन चीज़ों को समझ सको, इनके फैक्ट को याद कर सको कि पुरास्थल और इनकी खोज करता। राम घाटी में पाषाण कालीन अवशेष की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, रामगंगा घाटी में तो किसने की थी? मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ उसे ताकि हम सबको समझ में आ जाए। इन प्रश्नों को इसमें दिखाना बहुत बड़ी बात हो जाएगी। अब देखो इसमें क्या बोला है, राम गंगा घाटी में पाषाण कालीन अवशेष की खोज किसने करी है? यशोधर मठपाल ने की है। मोर ध्वज में उत्खनन 1887 में M मरखम द्वारा किया गया, बिल्कुल सत्य बात है। महाशंस संस्कृति की आकृतियों की खोज रिबेक कॉर्नक ने की है, ये भी सही है। देवीधुरा कप मार्क्स की खोज किसने की है? MP जोशी ने की है, बिल्कुल सही है। पश्चिमी नयार घाटी के खोजकर्ता यशवंत कटोच है, बिल्कुल सही है। कनखल गांव में उत्खनन कराया गया, नहीं, धनखल गांव में उत्खनन कराया गया प्रोफेसर MP जो एवं डॉक्टर BDS नेगी द्वारा, ये भी सही है। और मलारी गांव में महापाषाणकालीन समाधानों का पता किसने लगाया था? शिव प्रसाद डबराल, ये भी सही हो गया। हैदराबाद में उत्खनन कार्य किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुआ? यज्ञदत्त शर्मा। तो दोस्तों इसका पहला ऑप्शन सही है, मतलब ये सारे फैक्ट हमारे सही दिए हुए हैं, तो हमें ये याद कर लेने हैं डायरेक्ट टू डायरेक्ट। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अल्मोड़ा में जाखन देवी मंदिर निम्न में से किस आदि जाति के निवास के लिए प्रसिद्ध है? यक्षों के लिए, किरात के लिए, गंधर्व के लिए, नागों के लिए? कौन सा दोस्तों? अल्मोड़ा का जाखन देवी मंदिर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? किरातों के लिए, ठीक है। ऐतिहासिक स्थल लाखों उड्यार किस नदी के तट पर स्थित है? कोसी, गोला, सुयाल, गंगा? कौन सा दोस्तों? लाखों उड्यार, ठीक है, जो कि आपका अल्मोड़ा में है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सुयाल नदी की, लाखों उड्यार सुयाल नदी। अब पढ़ते हैं 11वें प्रश्न की तरफ। तो दोस्तों इसका मैं बता देता हूँ आपको, 7वां गलत है और इसका चौथा गलत है। तो राइट आंसर उसका डी है। 1 2 3 4 नहीं है, 5 है, फिर 6 भी गलत दिखा रहे हैं। बस तो इतना हमें पता चल चुका है। देखो फड़का नौली एवं पेट साल के चित्राश्रय की खोज डॉक्टर यशोधर मठपाल ने की थी, बिल्कुल सही बात बोल रहा है ये। अब रिबेट कार्नैक ने उत्तराखंड में महास्म संस्कृति संबंधित आकृतियां द्वारा हाट के चंद्रेश्वर मंदिर से खोजी हैं, ये भी सही बोल रहा है। राहुल सांकृत्यायन ने मलारी की समाधियों की खोज खशों की समाधियों के रूप में वर्णित किया है, ये बात भी सही बोल रहा है। उत्तराखंड में प्राप्त लौह उपकरण की सबसे प्राचीन लौह फलक पश्चिमी रामगंगा नदी घाटी में धनखल से प्राप्त हुआ है, तो ये वाला फैक्ट क्या बोल रहा है दोस्तों? ये गलत है, चौथा फैक्ट। अब देखते हैं 5वां। मलारी गांव ऐतिहासिक स्थित चमोली जिले में स्थित है, ये भी सही बात है। लाखों गुफा अल्मोड़ा जिले में स्थित नहीं है, बिल्कुल गलत है क्योंकि वो तो वहीं है। चमोली जनपद में स्थित कमीनी गांव पूरा स्थल से 5.2, तो दोस्तों कमीनी गांव से नहीं मलारी गांव से मिला था, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि कौन कौन से फैक्ट हमारे सही हुए थे। तो एक हमारा सही था, दूसरा हमारा सही था, तीसरा भी हमारा सही था, चौथे में केवल गलत था, 5वां हमारा सही था, 6ठा हमारा गलत था, 7वां भी हमारा गलत था। अब देखो ये प्रश्न आ रहा है 12वां। अब तुम्हें लगेगा कि यार ये क्या चीज़ है, क्योंकि मुझे किसी ने मैसेज भी किया था, इसमें तो सारे इस तरीके के ही प्रश्न हैं।
लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूँ ये प्रश्न बहुत अच्छे प्रश्न होते हैं। उसका रीज़न क्या है कि यहाँ से 1-2 से भी हमारे क्वेश्चन बनते हैं। इसमें विकल्प इस तरीके से इसलिए दिए गए हैं क्योंकि इसका हमें ये बुक राइटर का हमारा मेन मोटो जो है वो हमें ये प्रैक्टिस नहीं करवा के बाकायदा हमें इन चीज़ों के बारे में फैक्ट देना है दोस्तों, ठीक है। अब उन्होंने इन प्रश्नों को कम कर दिया। देखो ये 8-8 पॉइंट का एक क्वेश्चन बनाया तो मतलब 8 क्वेश्चन भी बना सकते थे वो, लेकिन उन्होंने क्या करा कि गागर में सागर देने का काम किया है। इस चीज़ को समझो इस तरीके से, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या आ रही है हमारी 12वीं, तो 12 में देखेंगे। इसको ऐसा करना पड़ेगा, थोड़ा सा माफ़ी चाहूँगा मैं, प्रश्न ही इस तरीके के बने हुए तो आप क्या कर सकते हैं इसके बारे में, ठीक है। तो दोस्तों, तिब्बत से सटा गांव जहां गढ़वाल विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने पुरावशेष प्राप्त किया, तो दोस्तों वो मलारी गांव था। अल्मोड़ा के बाड़े छीना के पास सुयाल नदी के तट पर स्थित पुरातत्व, तो दोस्तों सुयाल नदी के किनारे क्या है, ग्वारखा गुफा, ठीक है। अब बात करें चमोली में स्थित, एक मिनट है, लाखू डियार होगा ये, ग्वारखा गुफा नहीं, ठीक है। ग्वारखा गुफा तो चमोली में है, या अल्मोड़ा की बात कर रहा है। अब देखो तीसरा पॉइंट, चमोली में स्थित अलकनंदा के तट पर स्थित वह स्थल जहां से मानव, पेड़, बारहसिंगा तथा लोमड़ी के रंगीन चित्र प्राप्त हुए, तो ये ग्वारखा गुफा चमोली था, ठीक है। चमोली जिले का वह पूरा स्थल जहां सफ़ेद रंग से चित्रित पशुओं और हथियारों के शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। किस रंग के दोस्तों, सफ़ेद रंग के, तो वह है आपका किमनी गांव। कौन सा गांव दोस्तों, किमनी गांव। अब आ रहा है 14 नर्तकों का शैल चित्र अल्मोड़ा के जिस स्थान से प्राप्त हुआ है उसका नाम क्या है दोस्तों, उसका है आपका मलारी गांव। 14 नर्तक कहाँ से मिले हैं, मलारी गांव से। अगला फैक्ट आता है, राकेश भट्ट द्वारा खोजा गया पुरातत्व ग्वारखा उद्यान है। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, उत्तराखंड में जहां बुर्ज जम्मू कश्मीर के समान समाधियां प्राप्त हैं, देवीधुरा राज्य के किस पुरा स्थल से कत्थई रंग के शैलचित्र प्राप्त हुए हैं, पेटसाल। तो ऑप्शंस का राइट आंसर क्या था दोस्तों, ए इसका राइट आंसर है। आप लोग भी मैच कर लेना आप लोग, ठीक है। अगला प्रश्न आ रहा है आपका, ठीक हो गया, काला माटी व मल्ला पैनाली नामक प्रागैतिहासिक स्थल उत्तराखंड के किस जिले में अवस्थित है, नैनीताल, अल्मोड़ा, चमोली, चंपावत। काला माटी व मल्ला पैनाली नामक प्रागैतिहासिक स्थल उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है, नैनीताल, अल्मोड़ा, चमोली, चंपावत। तो दोस्तों ये अल्मोड़ा में स्थित है। अगला प्रश्न आ रहा है हमारा, अधोलिखित कथनों पर चयन या विचार कीजिए। किमनी गांव चमोली के पिंडर घाटी में स्थित है। अल्मोड़ा जिले में पश्चिमी रामगंगा घाटी में स्थित पुरा स्थल नौला जैनल गांव के शवाधान की खोज यशोधर मठपाल ने की। फड़का नौली की खोज 1958 में जेम्स प्रिंसेप ने की। पेटसाल पुरा स्थल चमोली जिले में सुयाल नदी घाटी में स्थित है। लोथाप में शिकार करते मतलब एवं हाथ में हाथ डालकर नृत्य मानव चित्रित किया गया है। लोथाप का अर्थ है रक्त चित्र होता है। यह पूरा स्थल नैनीताल जिले से प्राप्त है लोथाप, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। बनकोट के ताम्र आकृतियों की खोज 1989 में की गई। उत्तरकाशी जिले में स्थित हुडली से लाल रंग से चित्रित शैलचित्र प्राप्त किए हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर क्या होने वाला है, इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। 1 2 3 4 5 6, 3 दूना 6, 4, 3 4 6 गलत हमारा है। तो जेम्स प्रिंसेप ने तो नहीं की थी, 3 गलत। पेटसाल प्रस्तुत चमोली में जिले सुयाल नदी की घाटी में, बिल्कुल गलत, ठीक है।
बाकी हमारे और फैक्ट है, किमनी गांव चमोली के पिंडर नदी घाटी में स्थित है, बिल्कुल सही बात होगी। अल्मोड़ा जिले में पश्चिमी रामगंगा घाटी में स्थित पुरास्थल नौला जैनल गांव के समाधानों की खोज यशोधर मठपाल ने की थी, ये हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हमारा तीसरा गलत था, चौथा भी हमारा गलत था। पांचवा देखते हैं, लोहे ताप में शिकारत एवं हाथ में हाथ डालकर नृत्य रथ मानव चित्रित किया गया है, बिल्कुल अल्मोड़ा में। लोहे ताप का अर्थ है रक्त चित्र, यह प्रस्तुत नैनीताल जिले में स्थित है, तो ये वाला भी हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि अल्मोड़ा में था। बनकोट के ताम्र आकृतियों की खोज 1989 में की गई है, बनकोट में 1989। बनकोट कितने कोट बनाने हैं, 8 से 9 कोट बनाने हैं। बनकोट बना दिए कोट, कितने कोट, 8 से 9 कोट, ठीक है, 1989। उत्तरकाशी जिले में स्थित हुडली से लाल रंग से चित्रित प्राप्त हुई, ये भी बिल्कुल हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि क्या बोल रहा है वो क्वेश्चन देखो जरा सा। उत्तरकाशी जिले में स्थित हुडली से लाल रंग से, हुडली उत्तरकाशी में नहीं है हुडली। अगला प्रश्न आ रहा है आपका, ये आपका सी वाला सही था, आप इसे चेक कर लेंगे आप लोग सभी। चेक कहने का मतलब है आप लोग दोबारा से इन्हें देखेंगे। अब आ रहा हमारा तथ्य और स्थल मिलाने दोस्तों। मध्य पाषाण काल में पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, डुंगरी गांव से, लाखों डियार से, ठीक है। तो एक मिनट, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। इस वाले चैप्टर में तो पूरे ही क्वेश्चन इस तरीके से आ गए, पर कोई दिक्कत नहीं। मध्य पाषाण में पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होते हैं आदमगढ़ मध्य प्रदेश एवं बागौर राजस्थान से। मध्य पाषाण काल, पाषाण काल में भी, मध्य पाषाण काल में पशुपालन कहाँ से मिले हैं, आदमगढ़ मध्य प्रदेश और बागौर राजस्थान से। अब आ रहा हमारा बी, मध्य पाषाण काल का भारत में सबसे बड़ा स्थल कहाँ पे है आपका, बागौर में। बागौर कहाँ है, राजस्थान में। अब आ रहा है सी वाला, भारत में मानवीय आक्रमण का सर्वप्रथम साक्ष्य प्राप्त होता है कहाँ से, सराय नाहर राय प्रतापगढ़ से, ठीक है। नागफनी के आकार का भण्य शिलाश्रय है, तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, लाखों डियार। नागफनी के आकार का भण्य शिलाश्रय कहाँ है, लाखों डियार में है। अब हमारा ई, चित्रकला की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे सुंदर शैल चित्र कौन सा है, तो डुंगरी गांव अलकनंदा घाटी, ठीक है। चित्रकला की शैली, चित्रकला की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे सुंदर शैल चित्र कौन सा है, डुंगरी गांव। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, उसका ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब है 16वां प्रश्न, उत्तराखंड के किस शैल चित्र का पूरा स्थल से मनुष्य को त्रिशूल आकार से अंकित किया गया है, पूरा स्थल में मनुष्य को त्रिशूल आकार से अंकित किया है। उत्तराखंड के किस शैल चित्र पुरा स्थल में मनुष्य को त्रिशूल आकार से अंकित किया है, फड़कानौली, डुंगरी ग्राम, लाखू उड्यार, पेटशाल। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, डुंगरी ग्राम में मानव को, मनुष्य को त्रिशूल के आकार से अंकित किया गया है। खेजन, जसकोट एवं देवी धुरा कप मार्क्स की खोज किसने की है, खेजन की, जसकोट की, देवी धुरा की। MP जोशी, यशवंत कटोच, यज्ञदत्त शर्मा, शिव प्रसाद डबराल। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होने वाला है, डॉक्टर MP जोशी ने खेजन की करी है, जसकोट की किया, देवीधुरा। सबसे महत्वपूर्ण देवीधुरा है इसमें MP जोशी, जो बार बार पूछा जाएगा। देखो प्राग ऐतिहासिक काल कर लिया, अब हम देखते हैं आधे ऐतिहासिक काल के। और वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है तो हम इतना ही रखेंगे इस वीडियो को। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे। इनकी जो डिटेल्स है दोस्तों, ये फैक्ट को इग्नोर ना करें, पढ़ के चलें। इनसे, इन फैक्टों से एक एक प्रश्न बनेगा सिर्फ, और तब तुम्हें लगेगा यार हमें तो ऐसे 6 पता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हुई है, और आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, बाय बाय।